अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ पिज़्ज़े की ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो पाकिस्तान की हर बेकरी पे मिलता है और जो विदाउट चीज़ बनता है, हर किसी का फेवरेट होता है। और अगर आप बेकरी जैसा परफेक्ट पिज़्ज़ा बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपका कोई स्टेप भी मिस ना हो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बनाते हैं हम डो। यहाँ पे मैंने लिया है 2 कप ऑल पर्पस फ्लावर, जिसमें से 1/4 कप मैंने साइड पे रख लिया है। 1/2 टेबल स्पून इसमें जाएगा चीनी का, 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर के, इसके अलावा 1/2 टेबल स्पून यीस्ट का और 1/2 टीस्पून सॉल्ट का। इन सब ड्राई इंग्रेडिएंट को डाल के आपने इसको नीम गर्म पानी से गूंद लेना है। आपने इसको बहुत हल्के हाथ से गूंदना है और ग्रेजुअली जो है आपने पानी ऐड करना है। जब मिल्क पाउडर ना हो तो आप उसकी जगह पे 4 चम्मच जो है दूध के भी डाल सकते हैं। उससे आपकी डो जो होती है वो सॉफ्ट बनती है। 2 टेबल स्पून हम अब इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल के। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके आपने अपनी डो को प्याले के सेंटर में रख के कवर करके 2 घंटे के लिए छोड़ देना है, ये अपने साइज से जब तक डबल ना हो जाए। अब लेते हैं शिमला मिर्च। शिमला मिर्च जो है वो छोटे साइज़ की हो तो आप सारी कट कर लें। मेरे पास बड़े साइज़ की थी, इसमें से कुछ मैं रिंग्स बना रही हूँ और बाकी की जो है मैं चॉप करके अपनी जो मिक्सचर है हमारे पिज़्ज़े का उसमें डालूँगी। अब बनाते हैं अपने पिज़्ज़े का मिक्सचर, जिसके लिए मैंने लिया है 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, जिसमें 3 मीडियम साइज़ की जो प्याज है उसको चॉप करके डाला है मैंने। 2 टेबल स्पून इसमें मैदे के डालेंगे हम और इसको अच्छी तरह से आपने थोड़ा सा ना भून लेना है ताकि आपकी जो मैदा है उसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे। अब मसालों की तरफ आते हैं, जिसमें 1 टीस्पून रेड चिली डाली है और पेपरिका डाली है। 1/2 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर डाली है। 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला है। इन सब चीज़ों को डाल के आपने अच्छी तरह से भूनना है। 1/2 कप मिल्क डाल के आपने अपनी स्पैचुला को जल्दी से चलाना है ताकि आपका जो मैदा डला हुआ है उसके लम्स ना बन जाएं। 1 कप मैं यहाँ पे ले रही हूँ बॉयल और श्रेडेड चिकन का। इस सब को आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है और थोड़ी देर के लिए इसको आपने कुक करना है। 2 टेबल स्पून इसमें जाएगा सोया सॉस। जो इसकी मेन इंग्रेडिएंट है बेकरी स्टाइल पिज़्ज़े की वो है सोया सॉस। सोया सॉस की वजह से इसका टेस्ट जो होता है वो बिल्कुल बेकरी स्टाइल हो जाएगा। 2 से 3 टेबल स्पून जो है इसमें कैप्सिकम चॉप करके डालेंगे और 1 जो है चिली डालेंगे। चिली आप ज़्यादा कम कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा चिकन पाउडर का। इन सब को मिक्स करके आपने इसको ठंडा करने के लिए साइड पे रख देना है। ये देखिए मेरा मिक्सचर जो है वो तैयार हो गया है। ये देखिए हमारी जो डो है वो प्रूफिंग उसकी हो गई है और ये डबल हो गई है अपने साइज़ से। आप इसको अच्छी तरह से नीट करें, काउंटर पे इसको मारें ताकि इसकी जो एयर है वो इसकी रिलीज़ हो जाए। ये जो मैंने 1/4 कप अपना मैदा जो बचाया था पीछे अपने 2 कप मैदे में से वो आपने डाल के अब आपने इसको अच्छी तरह से इसको आपने नीट करना है। आप इसको इस स्टेज पे भी बना सकते हैं पिज़्ज़े को, लेकिन अगर आप इसकी 2 दफ़ा प्रूफिंग करेंगे तो आपका पिज़्ज़ा जो होता है वो और ज़्यादा अच्छा बनता है। ये देखिए इस तरह आपने इसको स्ट्रेचिंग करनी है ताकि इसकी जो एयर है वो टोटल रिलीज़ हो जाए। इतने जो हमारे पास इतनी डो थी, इससे मैंने 2 पिज़्ज़े बनाए थे मीडियम साइज़ के। ये देखें ये 2 पिज़्ज़े बनेंगे हमारे मीडियम साइज़ के। अब इसको आपने किसी भी जो है रोलिंग पिन से अच्छी तरह से बेलना है और इसको आपने अपनी पिज़्ज़ा प्लेट की साइज़ का बड़ा करना है। ये देखिए बहुत ज़्यादा आपने मोटा नहीं रखना क्योंकि ईस्ट डला हुआ है तो आपका जो डो होगी वो थोड़ी सी फूलेगी। इसकी थिकनेस जो है वो आप देख सकें कितनी होनी चाहिए। अब तैयार करते हैं अपनी पिज़्ज़े की प्लेट ताकि हमारा जो पिज़्ज़ा है वो उसकी बेस चिपके ना। मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है और उसके ऊपर मैं थोड़ा सा मैदा छिड़क रही हूँ। आपके पास अगर बारीक वाली सूजी अवेलेबल हो तो इसकी बेस के ऊपर वो बारीक वाली सूजी आपने छिड़कनी है। अपनी बेस को हम सेट करेंगे अपनी पिज़्ज़ा प्लेट में। कॉर्नर्स जो है वो आपने प्रेस करके थोड़े से मोटे रखने हैं और सेंटर में से बारीक रहेगा। सेंटर जो है आपने फोक से प्रिक करना है ताकि कुक होने के बाद या बेक होने के बाद आपका पिज़्ज़ा जो है वो सॉगी ना हो। अब लगाते हैं इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस जो है आप होममेड भी लगा सकते हैं, मैं यहाँ पे रेडीमेड इस्तेमाल कर रही हूँ। फिलिंग जो है तैयार की हुई उसकी बारीक सी लेयर रखेंगे इसके ऊपर और उसके बाद
आता है $1 मिलियन स्टेप। बेहतरीन, क्या बात है, मैं कहती हूँ हमारे पाकिस्तानियों की। इसके ऊपर हम डालेंगे अंडा, जो कि काम करेगा चीज़ का। जहानत ख़त्म है हमारे मुल्क में माशाल्लाह से। अंडे को डाल के आपने इसको हर तरफ स्प्रेड करना है ताकि जो है पूरा हमारा जो चिकन है वो कवर हो जाए। उसके बाद मैंने थोड़ी सी जो है वो मोज़रेला चीज़ डाली थी, लेकिन आप इसको टोटल स्किप कर सकते हैं। शिमला मिर्च से इसको गार्निश किया है और इसको मैं बेक करूँगी 25 से 30 मिनट तकरीबन 180 से 200 पे। आप चाहें तो आप इसको तवे पे भी बना सकते हैं। तवे पे आपको ये कम से कम 35 टू 45 मिनट लगेंगे। बहुत मज़े का बना था, आप ये देख भी सकते हैं। मेरे बच्चों ने और मेरे हस्बैंड ने तो यकीन ही नहीं किया था कि ये पिज़्ज़ा जो है ये किसी बेकरी से नहीं मंगवाया गया, ये घर का है। इतना मज़े का जो है ये पिज़्ज़ा बना था। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल रेसिपी भी दी गई है, वहाँ भी आप देख सकते हैं। इजाज़त दीजिए, फिर हाज़िर होंगी न्यू एंड एक्साइटिंग रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।